Students, now we are starting 3.4 exercise of chapter Understanding Quadrilateral. हमने 3.1, 3.2, 3.3 फिनिश किया हुआ है and this is 3.4. This is very easy exercise. In this exercise you have to say something about the properties you have studied earlier. मीन्स 3.3 के पहले जो हमने प्रॉपर्टीज सभी क्वाड्रिलेटरल्स के बताए हैं, ट्रेपेजियम के, रोम्बस के, काइट के, पैरेललोग्राम के, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के, उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना और आगे के भी क्वेश्चन में ऐसा ही है, उसी प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करके आपको आंसर देने. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर. all rectangles are squares. इसमें क्या करना है बेटा? all rectangles are square अगर ऐसा लिखा हो, जब सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, सारे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वाले, तो आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टी को रेक्टेंगल में सर्च करना है कि आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर कमिंग इन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. सर्टेनली यू विल गेट नो. जो ही नो आएगा आपका आंसर फॉल्स होगा. मतलब स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स इक्वल, वह रेक्टेंगल में नहीं होता है. और अगर रेक्टेंगल में नहीं होता है तो सर्टेनली ऑल स्क्वायर और रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर. तो यहां लिख देंगे फॉल्स. नेक्स्ट इज ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. अब हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को रोम्बस में सर्च कर रहे हैं. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स इक्वल, और इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब अपोजिट तो होते ही होंगे. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहां भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इसमें होता है, इसमें भी बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होता है, मतलब बाइसेक्ट ईच अदर तो होता ही है. सिंस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इन रोम्बस, सो we can say this statement is true. means all rhombuses are parallelogram. ये राइट है और ऐसे कंडीशन में हम इसमें ट्रू लिख देंगे. नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल. सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं. तो रोम्बस की प्रॉपर्टी को स्क्वायर में आप सर्च करोगे तो आपको लगेगा कि ये राइट है. रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी सभी साइड इक्वल होते हैं. रोम्बस के बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर में भी बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होते हैं. तो इससे अपोजिट साइड से अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, स्क्वायर में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है. इनफैक्ट ऑल एंगल्स इक्वल होता है, तो अपोजिट तो होगा ही होगा. ऐसे कंडीशन में अच्छा रेक्टेंगल का देखिए, रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी को हम स्क्वायर में सर्च करेंगे तो रेक्टेंगल के में होता है अपोजिट साइड्स इक्वल, इसमें ऑल साइड इक्वल मींस अपोजिट तो होगा ही. ऑल एंगल्स इक्वल, इसमें भी ऑल एंगल्स इक्वल. बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहां भी बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री में होता है, तो बाइसेक्ट तो होगा ही. तो ऐसे कंडीशन में यू विल राइट हियर ट्रू. मैं ऐसे ही ट्रू फॉल्स नहीं लिख रहा हूं बेटा, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर स्क्वायर में है तो हम ये मान लेंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. बट अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी स्क्वायर में नहीं है तो हम ये मानेंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम एंड देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. हियर आल्सो both the pairs of opposite sides are parallel and equal. ये तो सारे इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे ही होंगे और पैरेलल तो होते ही. both the diagonals, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, both the diagonals bisect each other. Here also both the diagonals bisect each other. both the all angles are equal. Here also no, here opposite angles are equal, here all angles are equal. तो जब ऑल एंगल इक्वल है तो अपोजिट भी इक्वल होगा. In this condition, we are observing all squares are parallelogram, but statement is saying all squares are not parallelogram, so this statement is false. Next one, all kites are rhombus. ये false है बेटा. false कैसे है वो भी बता देता हूं.
काइट का जो रूल है उसके रूल ये हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जबकि इसमें बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए थे। इसके बाद इसके बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, और इसमें बोथ द पेयर, बल्कि इसमें रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता है काइट में। इनफैक्ट कोई भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल नहीं, तो टू एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इसमें इक्वल होते हैं। सिंस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस वी आर नॉट गेटिंग इन काइट, सो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, यस, काइट की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में होती है, ठीक है ना। काइट की प्रॉपर्टी होती है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल है तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट तो होंगे ही होंगे। इसके बाद वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके ऑल और बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो भी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको ट्रू लिख देंगे। हियर ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, अगेन इट इज ट्रू, क्योंकि ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में होती है, और ट्रेपेजियम की एक ही प्रॉपर्टी है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वन पेयर ओनली। तो दूसरा पेयर इक्वल है कि नॉन इक्वल है इससे कोई मतलब नहीं है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी थी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो दूसरा जो पेयर है, दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है या नॉन पैरेलल, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम देख रहे हैं ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है, इसीलिए हम इसको लिख देंगे ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, certainly again it is correct, true, because all the properties of trapezium are in square, so हम इसको फिर से true लिखेंगे। फिनिश। आप समझ लिए होंगे बेटा, मैंने एक्सप्लेन किया है। ये ट्रू फॉल्स तो बहुत इजी है, आप आंसर शीट में भी देख के मिल जाता, बट ये एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने किया है कि व्हाई दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, कैसे है वो फॉल्स या कैसे है वो ट्रू, हमने ये भी आपको बताया है, सो दैट कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा ये स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बताने में। और मुझे लग रहा है कि उसकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो सभी वो क्वाड्रिलेटरल आपने लिखना है जिसके 4 साइड मतलब ऑल साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। और वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है बेटा? एक तो स्क्वायर है जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, और एक दूसरा होता है रोम्बस जो आप बचपन से तो नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में आपने जाना है रोम्बस के बारे में। तो स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल, रोम्बस हैज ऑल साइड्स इक्वल। सेकेंड है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स वाले क्वाड्रिलेटरल आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं बेटा। स्क्वायर जिसके सभी एंगल इक्वल होते हैं, मतलब कि ऑल 4 एंगल्स 90 90 90 90 के होंगे तो राइट एंगल होंगे, मींस ऑल 4 राइट एंगल्स। तो स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल, यही 2 आंसर। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें यह देखना होगा कि क्वाड्रिलेटरल होने के लिए किसी भी पॉलीगॉन का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो किसी भी पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए बेटा कि उसके 4 साइड्स हो। पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स दैट इज क्वाड्रिलेटरल, और स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल बिकॉज स्क्वायर हैज 4 साइड्स। तो यहां लिखेंगे सिंस स्क्वायर हैज 4 साइड्स therefore it is a quadrilateral।
ओके, अब पैरेललोग्राम यहां है कि ए स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों हो सकता है। तो पैरेललोग्राम की जो मेन प्रॉपर्टी है, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो स्क्वायर में भी ऐसा होता है कि उसके दोनों अपोजिट साइड्स इन उसके तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं एंड बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कि सिंस स्क्वायर हैज both the pairs of opposite sides are parallel, therefore square is a parallelogram. फिनिश। नेक्स्ट, स्क्वायर इज अ रोम्बस। रोम्बस होने के लिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस होने के लिए उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ऑल साइड्स इक्वल, नथिंग एल्स। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स इक्वल हैं तो हम इजीली उसको रोम्बस बोलते हैं। स्क्वायर नहीं बोल सकते क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग हो जाएगी, फिर उसमें एक और चीज इंक्लूड होना चाहिए कि उसके सभी एंगल्स इक्वल हैं। बट रोम्बस होने के लिए एंगल पे ध्यान देना ही नहीं है। तो लिखेंगे सिंस स्क्वायर हैज ऑल फोर साइड्स इक्वल देयरफॉर इट इज रोम्बस। सिंस स्क्वायर हैज ऑल फोर साइड्स इक्वल देयरफॉर it is a rhombus. And last one is a rectangle. रेक्टेंगल होने के लिए बेटा दो प्रॉपर्टी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल राइट एंगल। मीन सभी एंगल राइट एंगल हो और अपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो उसके तो सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, मतलब राइट एंगल में होते हैं, तो इसलिए वह रेक्टेंगल भी। तो लिखेंगे सिंस स्क्वायर हैज बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल and all angles are right angles, therefore a square is a rectangle. Finish. Next question is question number 4. Name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. और उसके बाद है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एंड लास्ट वन इज आर इक्वल। तो हमने यहां बाइसेक्ट ईच अदर में बाइसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ये नहीं लेना है बेटा, बाइसेक्ट ईच अदर। हालांकि हम इसको भी ले सकते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर हो या बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री हो, दोनों में बाइसेक्ट ईच अदर हुआ तो आप चाहो तो ले सकते हो, बट नॉर्मली मैं नहीं लेता हूं। लेकिन फिर भी आप देखिए बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हुआ दोनों डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, इसका मतलब है वो रेक्टेंगल, वो है पैरेलेलोग्राम, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद स्क्वायर और रोम्बस भी है, लेकिन सिंस वह आंसर इसमें आएगा इसलिए मैं उसमें नहीं लिख रहा हूं। यहां है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है ना। उसमें आएगा स्क्वायर एंड रोम्बस।
और यहां है आर इक्वल। तो जिसके जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो लिखना है आपने। स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, बस। सो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर हैविंग बोथ द डायगोनल्स इक्वल, bisect each other by rectangle and parallelogram, both the diagonals bisect each other, and in a square and rhombus both the diagonals each other at 90 degree, जिसको इसने लिखा are perpendicular bisector of each other, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे का perpendicular bisector होता है। Finish. Next question is question number 5. Explain why a rectangle is a convex quadrilateral. Rectangle को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, क्यों? तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जब स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन के टाइम में हमने बताया था बेटा, तो हमने बताया था कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का जो डिफरेंस था वही इसका आंसर है। हमने बताया था कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में बोथ द डायगोनल्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों बाहर बाहर थे, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे, दोनों डायगोनल। बोथ द डायगोनल्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इन कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा मैंने बताया था उसका प्रॉपर्टी कि वन एंगल इज रिफ्लेक्स इन कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो यहां कॉन्वेक्स लाना, तो सिंस लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका जस्ट अपोजिट जाएंगे, उसमें दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो यहां हम बोलेंगे since both the diagonals intersect each other, therefore it is not a concave quadrilateral, concave rectangle, और convex concave rectangle है, this is convex quadrilateral, sorry convex quadrilateral. So since both the diagonals intersect each other, in interior of quadrilateral, और दूसरा there is no reflex angle in it, therefore इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, therefore rectangle is a convex quadrilateral. Finish. Next question is ABC, ये 6th question है बेटा। ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A. मतलब हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कह रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो डॉटेड लाइन है उसको इग्नोर कीजिए, अभी डॉटेड लाइन को छोड़ दीजिए, सिर्फ हम इस कांस्टेंट लाइन जो है हमारे पास परफेक्ट लाइन उस पर आते हैं। तो ये ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल B राइट एंगल है। ये क्वेश्चन बोल रहा है बेटा दिस इज राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल है। तो कह रहा है वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A। O जो है सो A से, C से और B से, O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A B C, ये है। मतलब यह O यहां से भी उतना ही डिस्टेंस है इसका, यहां से भी उतना ही और यहां से भी उतना ही। तो क्यों है ऐसा? ठीक है बेटा, इसके लिए हमने क्या करना है कि एक डॉटेड लाइन से
AD और CD ड्रॉ करना है सच दैट AD इज पैरेलल टू BC एंड CD इज पैरेलल टू AB, यहां लिखेंगे, ठीक है। ड्रॉ AD पैरेलल टू BC एंड CD पैरेलल टू AB। अब अगर आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया कि AD पैरेलल टू BC ड्रॉ कर दिया और CD पैरेलल टू AB ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ABCD क्या बन गया? ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ABCD इज नाउ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये पैरेललोग्राम क्यों बन गया बेटा? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है, उसका डेफिनेशन कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज पैरेललोग्राम। तो यहां ये कह रहा है ये और ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया, इसलिए ये बन गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू CD and AD is equals to BC. AD is equals to BC and AB is parallel to CD. ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग अब इसको रेक्टेंगल प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू प्रूव दिस रेक्टेंगल। तो कैसे रेक्टेंगल होगा? अगर किसी पैरेललोग्राम का वन एंगल राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री का है, तो उसके सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये 90 है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट एंगल का जो प्लस करते हैं तो 180 डिग्री होता है। ये 90 है और ये दोनों मिलके हो जाएगा 180, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 होगा, मतलब ये एंगल भी 90 होगा। एंगल सी इज 90। और फिर से वो प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ए एंड सी अपोजिट एंगल्स है, ये 90 है तो ये भी हो जाएगा 90। तो किसी भी पैरेललोग्राम का वन एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे और तब वह रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है ना बेटा? सिंस एंगल ABC is equals to 90 degree, therefore each angle of ABCD is 90 degree, और therefore ABCD is a rectangle। यह रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब हमने इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। सो इन रेक्टेंगल both the diagonals are equal and bisect each other. Therefore AO equals to OC is equals to OB and equals to OD also, and therefore O is equidistant from A, B and C. Finish.
एक बार समझ लीजिए ठीक से बेटा। हमने इस ट्राइंगल को पहले, इस जो ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ था उसमें एडी और डीसी को ड्रॉ करके पैरेललोग्राम प्रूव किया। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद इसको हमने रेक्टेंगल प्रूव किया। रेक्टेंगल प्रूव करने के बाद हमने बताया कि दोनों ही रेक्टेंगल अगर है तो दोनों डायगोनल उसके इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, इसीलिए ओ जो है वह बीडी का भी मिड पॉइंट है और एसी का भी मिड पॉइंट है एंड देयरफॉर ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। तो ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज दोनों फिनिश हो गया बेटा। आई होप कि आपने समझा होगा। आप इसको कीजिएगा अगेन एंड अगेन, और अगर कोई डाउट आता है तो उसको सर्टेनली आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। यू विल गेट द प्रॉपर आंसर फ्रॉम माय साइड। हर वीडियो में मैं बोलता हूं। और जो बच्चे नए आए हैं सर्टेनली उसको सब्सक्राइब करें। जो पुराने बच्चे हैं या नए बच्चे हैं लाइक और शेयर करें, सो दैट कि दूसरे बच्चे भी इससे कुछ बेनिफिट उठा सकें। ओके बाय।